सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को बुधवार को लगभग हरी झंडी दे दी है। इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से खास चर्चा की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं समन्वय संपादक श्री अभयानंद शुक्ल जी। आज की चर्चा में हम आज के सबसे बड़े मुद्दे की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लगभग हरी झंडी दे दी है। अब इसके बाद क्या होगा, इस पर हम शुक्ला जी से बात करते हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। आज जो कुछ हुआ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कल इतनी बहस वगैरह सब हुई और आज उसको हरी झंडी दे दी, कह दिया कि ये मतदाताओं के खिलाफ नहीं है। अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट में आज जजों ने बहुत साफ साफ कह दिया कि उनके निष्कर्ष से साफ साफ ये दिखा कि वो SIR को रोकने नहीं जा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि यह प्रक्रिया जो है वोटर फ्रेंडली है और ये जारी रखी गई। इसके पीछे उन्होंने तर्क देते हुए यहाँ तक कहा कि पहले तो 7 ही ऑप्शन थे पहचान पत्र के, अब 11 कर दिया है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उनके तर्क को खारिज कर दिया याचिकाकर्ता के कि इस प्रक्रिया को 2 महीने में करना संभव नहीं है, इसके लिए 1 साल का समय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया की स्पीड बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। और रहा सवाल किसी का नाम छूट गया है या कोई गलत हो गया है तो उसके लिए एप्लीकेशन की गुंजाइश है। 1 महीने का समय सबको मिला हुआ है और वो सब लोग उसके लिए अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन सर शुक्ला जी, हम लोग लगातार देख रहे थे जो SIR का ये मामला है और वो चोरी SIR, इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, अभी भी कर रही है। 3 दिन से तो लगातार बड़ी तेजी से चल रहा है। तो क्या साबित करना चाह रही है कांग्रेस? अब तो कोर्ट ने भी उन्होंने एक तरीके से हरी झंडी तो दे दी है। दरअसल लगातार हार से कांग्रेस हो गई है हताश और उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो मोदी सरकार को, NDA सरकार को घेर सके। तो वो नैरेटिव पर अपना काम चलाना चाहती है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में उसने संविधान विरोधी नैरेटिव गढ़ के भाजपा की सीटें कम करा दी और इस बार भी चाहती है कि वो SIR के मुद्दे पर यह नैरेटिव सेट कर दे कि यह वोटरों के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये वोटरों के खिलाफ नहीं, ये वोटर फ्रेंडली है। दरअसल कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरह जो अवैध वोटर हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो इसमें बने रहें ताकि इस बार का चुनाव वो किसी तरह बिहार का चुनाव जीत जाए। और बिहार में ही सबसे ज़्यादा वोटर, फर्जी वोटर खोजे गए हैं। 65 लाख वोटर किसी भी राज्य की विधानसभा में अगर खोजे गए हैं तो ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि फला वोटर गलती से निकल गया है, इसको लगा दिया जाए। सबकी ऊर्जा SIR को रद्द करने में खर्च हो रही है। तो आज के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के यह तो तय हो गया है कि SIR चलता रहेगा और इसी स्पीड से चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के जवाब से मुतमईन है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन विपक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष के एक नेता कहते हैं कि हम इसको JP आंदोलन से बड़ा आंदोलन बनाएंगे। राहुल गांधी पहले से ही कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। तो उसका जवाब आज भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने दे दिया। उन्होंने रायबरेली में फर्जी वोटर दिखा दिए पत्रकार वार्ता करके और अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में दिखा दिए फर्जी वोटरों का। तो अब ये नैरेटिव की लड़ाई है। SIR लगभग लीगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नैरेटिव गढ़ने में भाजपा या NDA जीतती है या विपक्ष जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। जी देखिए, नैरेटिव की लड़ाई हो रही है और कितनी बड़ी है। आज आपने बताई एक नई बात कि उधर अनुराग ठाकुर ने रायबरेली का भी मामला निकाल दिया और कांग्रेस को घेरा। उधर ममता बनर्जी को भी घेरने की कोशिश की, अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर क्षेत्र में जी और इसी तरीके से अगर हम बिहार पे फिर वापस लौट रहे हैं और बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के भी 2 वोटर कार्ड मिले थे
उन्होंने अभी तक अपनी वोटर आईडी पर जवाब नहीं दिया। वहीं डिप्टी सीएम पर भी मिले 2 वोटर कार्ड, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। तेजस्वी ने अब तक जवाब नहीं दिया है। तो इसका क्या मायने है? जहां तक बिहार की बात है, असल में बिहार का विपक्ष जो है इसमें दिशाहीन हो गया है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं। उसको लगता था कि जो फर्जी वोटर उनके पहले विधानसभा चुनाव में काम आए थे, कुछ लोकसभा चुनाव में काम आ गए थे, इस बार भी काम आ जाएंगे। लेकिन एनडीए ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एनडीए कहिए या चुनाव आयोग कहिए, भाई चुनाव आयोग भी सरकार के इशारे पर ही काम करता है, तो वो दुखती रग पर हाथ रख दिया है। गलत नहीं है ना। और चूंकि वो गलत क्योंकि वो गलत नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे तमाम उदाहरण रहे हैं कि एसआईआर 1-1 महीने में हो गए थे, चाहे लालू के समय में हो चाहे उसके पहले हुए हो। इस बार तो 2 महीने का बाकायदा समय है। अब आते हैं हम लोग तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा पर। तेजस्वी यादव के पास असल में जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। वो चुनाव आयोग की चक्री में फंस गए हैं। उनके पास सच्चाई यही है कि 2 वोटर कार्ड हैं और उसका वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लगातार डिले कर रहे हैं, क्योंकि सांच को आंच नहीं। इसीलिए विजय सिन्हा ने अपना तत्काल अपने सारे दस्तावेज दिखा दिए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो एक जगह से अपना वोट कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। और उन्होंने जहाँ तक उनकी उम्र की बात थी, उन्होंने अपना हाई स्कूल का और इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दिखा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में विजय सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव फंस जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है आयोग के 2-3 नोटिस का जवाब नहीं दिया है। वो इसको टाल रहे हैं। शायद उनको लगता होगा कि एसआईआर रद्द हो जाएगी तो उनका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि एसआईआर रद्द होनी है। इसके आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कि आज की सुनवाई में जो रुख था वो बहुत क्लियर था कि एसआईआर तो चलता ही रहेगा। और ये भी कह दिए कि वोटर फ्रेंडली है, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बाकी आगे ईश्वर जाने। विपक्ष को आंदोलन करना है, करता ही रहेगा। कल यूथ कांग्रेस ने बवाल मचाया, आज एनएसवाई कर रही है, और सांसद 2-3 दिन से लगातार संसद के बाहर अपना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। नैरेटिव सेट करने का काम चल रहा है, चलता रहेगा। ये राजनीति है और हमारा आपका काम है कि उस राजनीति का आकलन करते रहना। तो मुझे लगता है कि एसआईआर तो चलती रहेगी, विपक्ष चिल्लाता रहेगा। इसमें शुक्ला जी एक चीज और देखिए, मतलब कांग्रेस की मुश्किलें नहीं खत्म होती दिख रही हैं। कर्नाटक की बात करिए, कर्नाटक में राजन्ना जो उनके मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो गया। आखिर क्यों हुआ? अब राजन्ना ने तथाकथित एक गलती कर दी। उन्होंने यह बयान दे दिया किसी के पूछने पर कि भाई यह वोटर लिस्ट संशोधन तो हमारी सरकार में ही हुआ था, तो हम लोग तब क्यों नहीं जागे। इसको कांग्रेस के जिम्मेदारान ने राहुल गांधी के नैरेटिव के खिलाफ मान लिया और उनको तत्काल इस्तीफा देने के लिए कहा गया। और जब उन्होंने इस्तीफा देने में हिला हवाली की तो उनको बर्खास्तगी का जो है सूचना राज्यपाल को भेज दिया गया और राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया मुख्यमंत्री की नोटिस सलाह। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत मैसेज देने कांग्रेस ने, मतलब एक तरीके से आप देखिए तो गलत मैसेज दे दिया? अब पीयूष जी, कांग्रेस तो अपने ही लोगों से घिरती चली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चाहे शशि थरूर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, वे सरकार वो कांग्रेस के नैरेटिव के खिलाफ बोल रहे थे। अब ये एसआईआर के नैरेटिव के खिलाफ उनके एक मंत्री ने, कर्नाटक के मंत्री ने बोल दिया है, तो ये कांग्रेस तो गिर रही है। कांग्रेस का मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब अपने नेतृत्व पर जो है एक बार विचार करना पड़ेगा। किसी ढंग के आदमी को नेतृत्व के लिए सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की बचकानी हरकतें, बचकानी बातें जो हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, अब तो करोड़ों लोगों की आस्था उनके में है, लेकिन उनके हाल के जो गतिविधियां हैं, जैसे वो हिट एंड रन का उनका मामला है। कभी सावरकर के बारे में कुछ बोल देंगे, कभी संघ के बारे में बोल देंगे,
कभी वोटों के बारे में बोल देंगे और फिर बाद में माफी मांग लेंगे। तो गंभीर बोल के माफी मांग लेना माना जाता है कि ये गंभीरता का वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस को वही पसंद है तो उनको मुबारक हो, लेकिन स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस के लिए। तो देखा आपने, शुक्ला जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि मतलब कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, लंबे समय तक उसने देश पर शासन किया, लेकिन उसका नेतृत्व किस तरीके से गंभीर नहीं है, परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी के अंदर, इसीलिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं। भले वो कितना SIR के भी प्रदर्शन कांग्रेस लगातार करती आ रही है, आप सोमवार से देखिए आज बुधवार तक लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया SIR को लेकर कि नहीं, वोटर्स के हित के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, तो वोटर फ्रेंडली है, वोटर फ्रेंडली है ये। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति किस करवट बैठती है, क्या होता है, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। ये तो चुनाव के नतीजे, जब बिहार का चुनाव होगा तो पता चलेगा। आप इसी तरीके बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर भी निर्भर करता है जी, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होगा हमको इंतजार करना चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा क्या होगा। फैसले की प्रतीक्षा हम सबको करनी, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बड़ा क्लियर है, वो SIR के पॉजिटिव है, SIR के लिए पॉजिटिव है। तो राष्ट्रीय प्रस्तावना के सारे दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं, आपने ये चर्चा देखी। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए जो भी तत्कालीन मुद्दा होगा उस पर चर्चा करेंगे। आप इसी तरीके हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।